हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्पोजिट फंक्शन। तो बेटा आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूं यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखो, ये गिफ्ट देखो, पहला गिफ्ट बॉक्स खुला, उसके बाद में दूसरा गिफ्ट आ गया, उसको खोलेंगे तो अरे तीसरा गिफ्ट, उसको खोलेंगे तो अरे चौथा गिफ्ट। यस। सो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन रहेगा, उसके अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन के अंदर चौथा फंक्शन। अगर ऐसा कोई फंक्शन मिक्स करके आ जा रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ये sin x करके एक फंक्शन पढ़ा हुआ है। यस, वी ऑल नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखोगे यहां पे, तो यहां क्या हो रहा है? यहां जैसे ये x है, यस, ये x है, तो x के जगह पर इन्होंने क्या दे दिया? log x। सो ये हो गया एक कॉम्पोजिट फंक्शन, बिकॉज इसमें एक आउटर फंक्शन है sin x और एक इनर फंक्शन है log x। ओके, सो डिफरेंस जरा समझ लो। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? ये साइन फंक्शन सेम है, जस्ट x के जगह पे क्या डाल दिया है? log x। सो दिस बिकम्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन और अ मिक्स्ड फंक्शन। अब जरा तीसरे फंक्शन पे ध्यान देते हैं। तीसरे फंक्शन में क्या चेंज किया है कि अगेन ये जो x है, सी दिस पहला दो फंक्शन सेम है, साइन एंड log। ये जो x है इसके जगह पे क्या डाल दिया है? cos ऑफ x। इसके जगह पे क्या डाल दिया है? cos x। एंड फोर्थ फंक्शन अगर आप देखोगे तो साइन भी है, लॉग भी है, कॉस भी है। एंड लास्ट का ये जो x है इसके जगह पे अब क्या डाल दिया है? 2x प्लस 3। यस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे लास्ट वाला फंक्शन अगर देखे तो आउटर मोस्ट फंक्शन, यस, आउटर मोस्ट फंक्शन इज साइन, जिसके अंदर है log x, जिसके अंदर है cos x और लास्ट में है 2x प्लस 3। जैसे मैंने एग्जांपल बोला बॉक्स, उसके अंदर दूसरा बॉक्स, उसके अंदर तीसरा बॉक्स, उसके अंदर चौथा बॉक्स। तो इस तरीके से कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा होता है, दूसरे के अंदर तीसरा होता है। अब यहां सवाल उठता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इस टाइप के फंक्शन का। ओके, जैसे हम सबको मालूम है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin ऑफ log x का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रूल? First of all, this is the most basic concept of differentiation, and even in the textbook the first exercise is entirely based on the chain rule का concept। अगर chain rule आपको आएगा तो बेटा आगे का पूरा differentiation, integration, everything will be very simple for you all। but in case ये आपके लिए को अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे का पार्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। so try your best to understand this concept। I will try my best कि मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से हम इसको आज सीखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। या, सो द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज साइन ऑफ log x। पहला कॉम्पोजिट फंक्शन बेटा हमने क्या लिया है? साइन ऑफ log x। तो हमें क्या निकालना है? साइन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन निकालना है। So let us first try to understand what is the outer function here and what is the inner function. Okay, so outer function is clearly sin x। आउटर फंक्शन देखो, बाहर का बॉक्स फिर अंदर का बॉक्स, ये डिटेक्ट करना पड़ेगा हमको। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बाहर का फंक्शन क्लियरली दिख रहा है sin x, एंड x के जगह पर क्या दिया है? x के जगह पर क्या दिया है? log x दिया है। So the inner function is log x। Okay, so the outer function is sin x and the inner function is log x। तो पहले कौन सा बॉक्स खुलेगा? आउटर बॉक्स खुलेगा। यस, उसको खोलने के बाद तो इनर बॉक्स खुलेगा, राइट? डिफरेंशिएशन भी वैसे ही होगा। सबसे पहले आउटर फंक्शन है विच इज sin x, उसका डिफरेंशिएशन होगा, एंड उसके बाद जो अंदर का फंक्शन है log x, उसका डिफरेंशिएशन होगा।
तो देखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये हम सबको पता है। यस, तो अगर यहां पे मैंने वेरिएबल y रखा तो sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y हो जाएगा। एंड sin z का डिफरेंशिएशन cos z हो जाएगा। यस, तो ये एक पहला कंसेप्ट है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin y का डिफरेंशिएशन cos y एंड sin z का डिफरेंशिएशन cos z, sin बॉक्स का डिफरेंशिएशन cos बॉक्स। यस, अपना मैजिक बॉक्स जो हमने देखा था। साइन एप्पल का डिफरेंशिएशन cos एप्पल। यस, साइन मैंगो, अभी मैंगो का सीजन चालू हो गया, साइन मैंगो का डिफरेंशिएशन cos मैंगो। यस, तो साइन ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सबने गेस कर लिया होगा। साइन ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ दैट फंक्शन होगा। यस, दिस इज वेरी इजी। मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो बाहर का बॉक्स तो खुल गया, बाहर के बॉक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, अब अंदर वाले बॉक्स का भी तो डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। यस, सो मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन कौन सा है? f of x, so it is differentiation of the function. I hope this is very clear. Yes, so sin फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos फंक्शन होता है, तो sin log x का डिफरेंशिएशन cos of log x into derivative of the inner function. Inner function was log x. Okay, I hope this is very clear. I'll explain this once more. बेटा एक सम अच्छे से समझना चाहिए, बाद में things are very easy. The first sum is the most important sum. ध्यान से सुनना, I'll repeat this again. We all know sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin y का डेरिवेटिव cos y, sin z का डेरिवेटिव cos z, sin फंक्शन का डेरिवेटिव cos फंक्शन इनटू, ये इतना हो गया, बाहर का बॉक्स का डेरिवेटिव हो चुका है, बाहर का बॉक्स खुल चुका है, अब अंदर वाला बॉक्स, अंदर में क्या था? log x था, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x. आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x है, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos फंक्शन होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यस, जो ये लिखा वही वापस लिखा है। ओके, विच इज इक्वल टू cos ऑफ log x into log x का डेरिवेटिव इज 1 by x. Okay, so the answer will become cos of log x by x. Okay, I hope this is very clear. ये तो पहला सम है हमारा, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे so that this concept is clear for you all. Okay, so अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yes, excited for the next question. Question is y is equal to sin 3x minus 2. Okay, sin 3x minus 2 में clearly outer function is sin x. Yes, and inner function is 3x minus 2. Outer function is sin x and inner function is 3x minus 2. तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है? आउटर फंक्शन का। तो अगेन सेम चीज, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin y का डेरिवेटिव cos y, sin z का डेरिवेटिव cos z, तो sin फंक्शन का डेरिवेटिव cos फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। यस, sin फंक्शन का डेरिवेटिव विल बिकम cos फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट अस डू दिस प्रॉपरली। तो एग्जाम में आएगा y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 2। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? dy by dx इज साइन फंक्शन, सी आई ऑलवेज अंडरलाइन दिस फंक्शन बाय दिस कर्ली लाइन। ओके, इनर फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव इज cos फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। वेरी सिंपल। ओके, एंड नाउ cos 3x minus 2, 3x minus 2 का डेरिवेटिव 3 होता है। यस, सो द आंसर विल बी 3 cos 3x minus 2. ओके, आई होप ये क्लियर है एवरीवन।
सेम एग्जैक्ट सेम स्टेप्स है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ लॉग एक्स। तो आपको यहां पर गैस करना है कि आउटर फंक्शन क्या है और इनर फंक्शन क्या है। ठीक है, सो सबसे बाहर रूट दिख रहा है और उसके अंदर लॉग एक्स है। यस, तो क्या ये ऐसा है, रूट एक्स आउटर फंक्शन और एक्स के जगह पर उन्होंने लॉग एक्स दिया है, तो इनर फंक्शन लॉग एक्स। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आउटर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन क्या है। तो क्योंकि आउटर फंक्शन रूट एक्स है, तो स्टार्ट किससे होगा, रूट एक्स से स्टार्ट होगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट वाई। यस, रूट एप्पल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एप्पल। यस, सो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, यस 1/2 रूट लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब आपको समझ में आ गया रहेगा थर्ड एग्जांपल से ये क्लियरली कि ये कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये रूट फंक्शन या रूट log x का डेरिवेटिव 1/2 रूट log x लिखा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यस रूट log x का डेरिवेटिव 1/2 रूट log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, सो 1/2 रूट log x का डेरिवेटिव 1/x, आंसर इज 1/2x रूट log x। This is the answer. Okay, so we'll see lots of example so that this concept gets cleared. Okay, next example देखते हैं बेटा। Now this is very important, sin square x. Okay, sin square x most important function में से एक है। Okay, तो सबसे पहले यहां पे ना बेटा आउटर फंक्शन कौन सा है, ये डिटेक्ट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो साइन स्क्वायर एक्स में साइन आउटर फंक्शन नहीं है। यस, आपको सबसे पहले इसको क्या फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा, साइन एक्स द होल स्क्वायर। आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आएगा तो आप उसको क्या लिखोगे बेटा, साइन एक्स द होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो साइन एक्स द होल क्यूब पहले लिखना है। और अब आपको क्लियरली समझेगा कि आउटर फंक्शन साइन एक्स नहीं है बल्कि आउटर फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, तो आउटर फंक्शन क्या होगा, आउटर फंक्शन होगा एक्स का स्क्वायर। यस, आउटर फंक्शन होगा एक्स का स्क्वायर। एंड आप रियलाइज करोगे कि x के जगह पर इन्होंने क्या दिया है, साइन x दिया है। देखो ये स्क्वायर है, x स्क्वायर और x के जगह पे अगर आप साइन x डाल दोगे तब ये फंक्शन बनेगा। तो इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन इज साइन x। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द आउटर फंक्शन। रफ वर्क बोलो बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है। यस एवरीवन, तो साइन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, देन साइन एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स साइन एक्स होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, साइन एक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन व्हिच इज sin x। ओके, लेट अस ट्राई टू राइट इट हियर। तो क्वेश्चन ऐसा है, sin x द होल स्क्वायर, और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो sin x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x which is 2 sin x। we all know that sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, so we can write this as sin 2x। we can write this as sin 2x। okay, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं, you can try it at home। okay, so the question is what is the derivative of y is equal to cos square x। आप सब लोग ट्राई करना इसको, आंसर इसका आएगा माइनस साइन 2x। ओके, ये सब लोग ट्राई करना। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज 2x square minus 3 the whole raised to 5. 2x square minus 3 the whole raised to 5. Okay. So again यहाँ पे start किससे होगा? What is the outer function? What is the inner function? Okay. So outer function, as you can see, it is raised to 5. 5 है पावर में, तो I'll write the outer function as x raised to 5. And the inner function here is x के जगह पर क्या दिया है? x के जगह पर दिया है 2x square minus 3. Okay, तो outer box is x raised to 5. Inner box is 2x square minus 3. डिफरेंशिएशन किसका होगा? x raised to 5 का होगा. Yes. So x raised to 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 x raised to 4 होगा. करेक्ट. So y raised to 5 का डिफरेंशिएशन 5y raised to 4 होगा. करेक्ट. So let us directly try the differentiation of this function now. Everyone, x raised to 5 का डिफरेंशिएशन 5x raised to 4, y raised to 5 का 5y raised to 4. So function raised to 5 का 5 times function raised to 4 into differentiation of the inner function. inner function क्या है? 2x square minus 3. I hope सबको समझ में आ रहा है अभी ये. Yes. Okay. So सबसे पहले आपको outer function लेना है, उसका डिफरेंशिएशन लिखना है. सिमिलरली ये सब रफ वर्क है. दिस इज जस्ट फॉर फ्यू सम्स. चार्ट के फ्यू सम्स में हम ये करेंगे, बाद में अपने आप आदत हो जाएगी बेटा. सो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4 है, तो फंक्शन रेज टू 5 का भी डेरिवेटिव 5 फंक्शन रेज टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो दिस बिकम्स 5 2x square minus 3 raised to 4 into, carefully, yes, constant बाहर, so the constant is 2 here, constant बाहर, x square का डेरिवेटिव 2x होता है, yes, and minus 3 constant का डेरिवेटिव 0. So what is the answer? 2 into 2 4x, 5 into 4x into 2x square minus 3 power 4. Yes, 2 into 2 is 4x, 5 4s are 20x into 2x square minus 3 raised to 4. This is the answer. I hope this is very clear. Next question is 1 upon 5 minus 3x. कॉम्पोजिट फंक्शन क्या दिया है? 1 upon 5 minus 3x. अब यहां एक चैलेंज है, डिटेक्ट करना कि व्हाट इज द आउटर फंक्शन एंड व्हाट इज द इनर फंक्शन. ओके, तो आपको रिकलेक्ट करना है इन ऑल द फॉर्मूलाज कि कौन से फॉर्मूले में 1 अपॉन समथिंग था. यस, कोई तो एक फॉर्मूला है जिसमें 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन हमने किया है. ओके, आई होप आपको याद आ गया रहेगा, वो है 1 अपॉन एक्स. यस, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर. हमने किया है एवरीवन. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसके जगह पर क्या दिया है क्वेश्चन में? ये x के जगह पे उन्होंने दिया है 5 minus 3x. So outer function is 1 by x and the inner function is 5 minus 3x. I hope this is very clear. Yes. So how to solve this sum? Okay, पहले outer function का differentiation करेंगे. 1 by x का differentiation minus 1 by y square. Yes, I'll write it here. 1 by x का differentiation minus 1 by x square. Yes, 1 by y का differentiation minus 1 by y square. So 1 by function का differentiation minus 1 by function square into differentiation of the inner function. I hope this is clear. Yes. So this will become minus 1 upon 5 minus 3x the whole square, and we all know, yes, 5 minus 3x का differentiation minus 3 होगा, and minus minus plus, so answer is 3 upon 5 minus 3x the whole square. Okay, let us do one extra problem here.
let us do one extra problem here. Same concept. Y is equal to 1 upon tan inverse x. 1 upon tan inverse x. सो यहां पे भी आउटर फंक्शन सेम है 1/x. यस, यहां लिख देता हूं आउटर फंक्शन सेम है 1/x. इनर फंक्शन x के जगह पे दिया है tan इनवर्स x. सिंपल. यस, इतना ही फर्क है. सो कैसे करेंगे ये? सेम इसी तरीके से करेंगे. dy by dx इज 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर. सो 1 बाय फंक्शन स्क्वायर, 1 बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय tan इनवर्स x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. इनर फंक्शन इज tan इनवर्स x. ओके, वी ऑल नो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज 1 upon 1 plus x square. Okay, so the final answer is minus 1 upon 1 plus x square into tan inverse x the whole square is the answer. Okay, अब आपको क्लियर हो गया हाउ टू यूज दिस फंक्शन 1 by x को कैसे डील करना है एवरीवन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. sec of sec x, sec के अंदर ही sec x डाल दिया. ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट ध्यान देना अच्छे से. ओके, तो यहां पर आउटर फंक्शन, यस, आउटर फंक्शन इज sec x. ओके, एंड ये x के जगह पे फिर से उन्होंने क्या दे दिया? sec x ही दे दिया. मतलब इनर फंक्शन भी क्या है? sec x. ओके, आउटर फंक्शन भी sec x, इनर फंक्शन भी sec x. ओके, कंफ्यूज मत होना, टेंशन भी मत लेना. अपना मेथड फुल प्रूफ है, सेम मेथड से आंसर आएगा. तो मेथड क्या था, उस पे जरा स्टिक रहना है. sec x आउटर फंक्शन उठाया, sec x रफ वर्क, डेरिवेटिव sec x into tan x. यस, sec y का डिफरेंशिएशन sec y into tan y. यस, देन sec फंक्शन का डिफरेंशिएशन sec फंक्शन into tan फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर फंक्शन. हो गया. यस, आई होप सबको समझा है ये. sec y का डिफरेंशिएशन sec y into tan y. यस, sec एप्पल का डिफरेंशिएशन sec एप्पल into tan एप्पल. sec ऑफ sec x का sec ऑफ sec x into tan ऑफ sec x into डिफरेंशिएशन ऑफ sec x. ओके, which is equal to sec of sec x. ये सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम होगा. And what is differentiation of sec x? It is sec x into tan x is the answer. Okay, I hope सबको समझ गया. Yes, एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा अगर आपको सॉल्विंग करना है तो. y is equal to log of log x. y is equal to log of log x. तो देखो, आउटर फंक्शन log x, इनर फंक्शन भी log x. ओके, तो रफ वर्क में क्या आएगा? log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. सो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y. सो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 by फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेम फंक्शन. yes, so this will become 1 by log x into log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है. so answer is 1 by x log x. very simple. okay, next question. y is equal to sin inverse of 1 minus 3x. okay, so यहां पे आउटर फंक्शन क्या होगा? आउटर फंक्शन विल बी sin inverse x. ओके, एंड इनर फंक्शन क्या होगा?
इनर फंक्शन विल बी x के जगह पे क्या दिया है 1 माइनस 3x. ओके, सो अगेन रफ वर्क में वी विल स्टार्ट विद द आउटर फंक्शन. यस, आउटर फंक्शन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने मेमोराइज कर लिया होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यस एवरीवन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स y का क्या होगा फिर 1, इधर x है तो इधर x, इधर y है तो इधर y आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो अगर y के जगह पर ये है तो यहां पर अगर 1 माइनस थ्री एक्स डाला तो यहां भी क्या आएगा 1 माइनस थ्री एक्स द होल स्क्वायर. सो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस थ्री एक्स द होल स्क्वायर. वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे y था तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आया, तो यहाँ अभी क्वेश्चन में y के जगह पे क्या दिया है 1 माइनस थ्री एक्स है, तो इधर भी क्या आएगा 1 माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर. ओके, इनटू ये मत भूलना डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन इज 1 माइनस थ्री एक्स. ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है. a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड इसका डेरिवेटिव माइनस 3 हो जाएगा. ओके, सो द आंसर विल बी minus 3 upon, see 1 minus 1 cancel, so what we'll get is minus minus plus 6x minus plus is a minus 9x square. Okay, so we can take 3 common from here, we can do some simplifications. जैसे 3 और x कॉमन जाएगा ये दोनों से तो रह जाएगा 2 माइनस थ्री एक्स. ओके, यू कैन जस्ट चेक, यहां से 3 कॉमन एंड x कॉमन तो 2 रह जाएगा माइनस थ्री एक्स. ओके, नाउ इफ यू वांट देन वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस. वी कैन राइट दिस एज रूट 3 इंटू रूट एक्स, ये अंदर का वैसे ही है. ओके, एंड व्हाट इज 3 बाय रूट 3? इट इज रूट 3. सो द आंसर विल बी माइनस रूट 3 अपॉन रूट एक्स इंटू 2 माइनस थ्री एक्स. दिस इज द आंसर. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equal to e raised to 3x plus 2, ये नेक्स्ट फंक्शन है. y is equal to e raised to 3x plus 2. अब आपको अगेन समझना है कि यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है. तो मैं एक आपको और एक आइडिया देता हूँ अभी. जैसे x के आसपास का जो भी टर्म है ना, जैसे x के आसपास क्या दिख रहा है आपको 3x plus 2, उसके जगह पे x डाल दोगे तो आउटर फंक्शन मिल जाएगा e raised to x. तो आउटर फंक्शन क्या है, इट इज e raised to x एंड x के जगह पर क्या दिया है 3x plus 2. यस, जैसे जैसे आप सॉल्विंग करोगे वैसे वैसे चीजें और क्लियर होती जाएगी, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे. मैंने क्या टेक्निक बताया अभी, e raised to 3x plus 2 है तो ये x के आसपास का जो भी टर्म है उसके जगह पे ही x डाल दो. तो 3x plus 2 के जगह पे x डाल दिया तो ये आपको आउटर फंक्शन मिल गया. एंड इनर फंक्शन x के जगह पे एक्चुअली क्या दिया है क्वेश्चन में 3x plus 2 हो गया. एंड बेटा सबसे आसान फंक्शन ही e raised to x है. तो रफ वर्क, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y, अगर y के जगह पे क्या दिया है, यस 3x plus 2 दिया है, तो अगर यहाँ 3x plus 2 आया तो यहाँ भी क्या आएगा 3x plus 2, तो इसका डेरिवेटिव e raised to 3x plus 2 ही रहेगा, सेम रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. यस, तो e raised to x बहुत ही सिंपल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सेम होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. अब 3x plus 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x plus 2 का डेरिवेटिव 3 होगा. सो आंसर इज 3 e raised to 3x plus 2. आई होप सबको समझ में आया. ये एक दो एग्जांपल और देखते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. y is equal to e raised to minus x, सिंपल लिया y is equal to e raised to minus x. तो डेरिवेटिव क्या होगा,
ई रेस टू फंक्शन का तो ई रेस टू फंक्शन ही आएगा, सेम ही आएगा पहला स्टेप, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, बेटा इनर फंक्शन x के जगह पे माइनस एक्स दिया है, यस x के जगह पे माइनस एक्स दिया है, ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3x प्लस टू का डेरिवेटिव आया था, वैसे यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव आया। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो अंदर है क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रह जाएगा। वी ऑल नो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, तो आंसर ये 1 हो जाएगा, तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, बिकॉज ये फंक्शन कई बार काम में आता है। ओके, सपोज y इज इक्वल टू ई रेस टू रूट एक्स आया, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, डिफरेंशिएशन होगा, पहले सेम लिख देंगे क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x के जगह पे क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है, तो इनर फंक्शन रूट एक्स हो गया, यस, सो आंसर विल बी e रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 3 रेस टू 2 माइनस 5x, यस, अब आप गैस कर चुके रहोगे कि ये भी पिछले कंसेप्ट जैसा ही है। मैंने आपको हिंट क्या दिया था कि x के आजू बाजू के पूरे टर्म को एक x ले लो, तो 2 माइनस 5x के जगह पर अगर आपने x डाल दिया तो 3 रेस टू x, ये आपका आउटर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आउटर फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, आउटर फंक्शन हो गया 3 रेस टू x, यस, एंड इनर फंक्शन, इनर फंक्शन x के जगह पे क्या दिया है, x के जगह पे दिया है 2 माइनस 5x। ओके, सो आउटर फंक्शन 3 रेस टू x का पहले डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो 3 रेस टू x का डिफरेंशिएशन वी ऑल नो इट इज 3 रेस टू x इनटू log 3, यस, सो 3 रेस टू फंक्शन का 3 रेस टू फंक्शन ही आएगा, तो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन करते वक्त, पहले सेम लिख देंगे, सी दिस 3 रेस टू एक्स का 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3, तो ये इंटू लॉग 3, पहले सेम लिखा फिर इंटू लॉग 3, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन इज 2 माइनस 5x, ओके, इसका डेरिवेटिव -5 होगा, कांस्टेंट है तो मैं पहले लिख देता हूं -5 इंटू 3 रेस टू 2 माइनस 5x इंटू log 3 इज द आंसर। आई होप समझ में आ रहा है सबको अभी ये, यस एवरीवन। आगे बढ़ेंगे, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, नेक्स्ट फंक्शन, ओके, log ऑफ log x एक्चुअली हम देख चुके हैं ऑलरेडी, यस, पहले ही मैंने बता दिया था, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन। अब मजा आएगा, यस, क्यों मजा आएगा, साइन के अंदर लॉग, लॉग के अंदर 3x प्लस 2, मतलब एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स तक किया था, अब तीसरा बॉक्स भी आना चालू हो गया, ठीक है, अब इससे फुल क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ये कुछ ऐसा चेन है, इसके लिए तो इसको चेन रूल बोलते हैं सीधे, सबसे आउटर फंक्शन साइन एक्स, एक्स के जगह पे दिया है लॉग एक्स, और फिर उसके भी एक्स के जगह पे दिया है 3x प्लस 2, ये चेन ऐसा बना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, सबसे पहले साइन, और फिर x के जगह पे ये पूरा फंक्शन log ऑफ 3x प्लस 2, ये पहला हो गया, पहले ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, एंड अब इसको के लिए करेंगे, ये फंक्शन को देखेंगे तो आउटर इज log x एंड x के जगह पे 3x प्लस 2, मतलब दो लैडरी में ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम किया है दो फंक्शन के लिए, वैसे ही हमने इसको चेंज किया, कैसे देखो, आउटर फंक्शन साइन एक्स, एक्स के जगह पे इनर फंक्शन ये पूरा, समझ में आया, और अब इसके लिए आउटर फंक्शन इज log x और x के जगह पे दिया है 3x प्लस 2। ओके, सो पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अब शायद आप ओरली कर पाओगे, रफ वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ये वाले सब में मैं रफ वर्क दे देता हूं। तो आउटर फंक्शन इज साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x, सो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos
फंक्शन होगा, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया, ये इनर फंक्शन ये है, और ये वाला चेन रूल लगा चुके हो चुका। अब नेक्स्ट इसकी बारी। ओके, तो अब इधर बताओ आउटर फंक्शन क्या है, log x। तो रफ वर्क, log x का डेरिवेटिव अगर 1/x होता है तो ये तो सेम आएगा, ये सेम आएगा, इसका टेंशन मत लो, ये वापस रिपीट होगा। अब बताओ log x का डेरिवेटिव अगर 1/x होता है तो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/फंक्शन होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन विच इज 3x प्लस 2। ओके, आई होप सबको समझ में आया ये। अगर ये इंडिविजुअली होता तो आप कर ही लेते ना, log x का डेरिवेटिव जब 1/x होता है तो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन विच इज इक्वल टू, ये फिर से आएगा। और बताओ 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3। ओके, तो फाइनल आंसर 3 इंटू 1, 3 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू दिस टर्म विच वॉज cos of log of 3x plus 2 is the answer। yes everyone, तो हम लोग अभी तीन फंक्शंस को डील करना सीख चुके हैं, क्या बात है। yes, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा रहेगा तो भी आ गया, कैसे करना है एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, तो आउटर फंक्शन है साइन, तो साइन एक्स लिखा, बट एक्स के जगह पे क्या दिया था, पूरा log 3x प्लस 2। घाई नहीं करने का अपने को, ओके, आंसर करेक्ट चाहिए। अब ये एक पार्ट खत्म हुआ, बट इसका भी तो डेरिवेटिव लगेगा आगे जाके, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला भी एक अलग से चेन है अपना, तो इसमें आउटर फंक्शन log x है और x के जगह पे क्या दिया है 3x प्लस 2। तो पहले इसको डील करते फिर इसको, जब इसको डील करेंगे तो बेटा आउटर फंक्शन साइन एक्स है, तो रफ वर्क में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ, तो साइन फंक्शन, मैंने बोला था फंक्शन को मैं ऐसा करली लाइन मारूंगा यहाँ पे, तो बोलो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, पहला लैडर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें पहले किसका आउटर फंक्शन यहाँ पे अब क्या है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3, बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लैरिटी आ जाएगी। वाओ, द होल स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर को कैसे डील करना था आपको याद है, मैंने सिखाया था। ओके, तो ये स्क्वायर को पहले क्या लिखेंगे, cos log x द होल स्क्वायर, यही चकमा देगा बेटा आपको। इसमें आउटर फंक्शन स्क्वायर है, cos नहीं है, आउटर फंक्शन स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद cos होगा, फिर उसके बाद log x, ठीक है। तो स्क्वायर फंक्शन के लिए चेन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर और x के जगह पर क्या दिया है, यस, cos ऑफ log x, ये पहला हो गया चेन। एंड अब इसमें आउटर फंक्शन क्या है, cos x, और x के जगह पे दिया है log x। ओके, ऐसा हम लोग चेन अप्लाई करेंगे। तो सबसे आउटर बॉक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो रफ वर्क एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके, सो फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, एक्स स्क्वायर का 2x, फंक्शन स्क्वायर का 2 टाइम्स फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, अब ये वाली चेन की बारी, तो आउटर फंक्शन cos x है बेटा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। यस स्टूडेंट्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सो cos फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव, cos फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा।
ओके, फिर से देखते हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सो cos फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस यहाँ पे है 2, इसको पहले लिखा 2 साइन log x इंटू कॉस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। ओके, सो अगर सपोज मैंने इसको थीटा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखना, सिंप्लीफिकेशन है, डिफरेंशिएशन हो गया बेटा, अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा। यस, सो नेक्स्ट स्टेप, इट विल बिकम माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, और ये जो x है वो नीचे आ गया, हो गया, ये सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, और ये x नीचे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन के अंदर रूट, रूट के अंदर साइन। ओके, साइन के अंदर रूट, रूट के अंदर साइन, तो यहां एक ब्रैकेट डालने इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्रैकेट, अच्छा एग्जाम में दिया नहीं रहेगा तो भी अंडरस्टूड है। सो सबसे पहले आउटर फंक्शन साइन एक्स है, और x के जगह पे दिया है रूट ऑफ साइन एक्स, ये एक चेन हो गया बेटा। एंड इसको देखोगे तो ये आउटर फंक्शन रूट एक्स है, और x के जगह पे दिया है साइन एक्स। ओके, तो रफ वर्क में पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस एक्स, सो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ये पहला चेन हो गया। और अब इसके ऊपर आएंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव, यस, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, एंड इसको मैंने नीचे लिख दिया, हो गया सम, दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी ट्राई कर रहे हैं। ओके, कैसे किया एवरीवन, साइन डायरेक्टली अभी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे सम्स हो गए, डायरेक्टली भी ट्राई करना पड़ेगा, ये सब चीजें हर बार नहीं लिख सकते हम, ये सब अभी माइंड में होगा स्टूडेंट्स। बोलो, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब यहाँ पे रूट है बाहर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, हो गया। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ध्यान देना, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर ऐसा रहेगा, तो स्क्वायर फंक्शन को पहले सबसे बाहर डाल देना है, तो दिस विल बिकम साइन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। ओके, तो सबसे आउटर फंक्शन है स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह पे क्या दिया है, ये अंदर का पूरा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ओके, पहला चेन, और अब इस पे ऑब्जर्व करो, तो अब यहां आउटर है साइन एक्स, और एक्स के जगह पे दिया है एक्स स्क्वायर, यहां आउटर है साइन एक्स, एक्स के जगह पे दिया एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हम लोग चेन अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। ओके, सो यहां पे भी फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स
फंक्शन होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. ओके, एंड नाउ साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव यस कॉस एक्स होता है. सो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. ओके, अब फिर से वैसे ही हो रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा हो गया ये, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो फाइनल आंसर इज 2x into sine 2x square is the final answer. Okay, so I hope after these 15 problems आपको काफी अच्छे से ये concept clear हो चुका रहेगा. And in the next session we will be starting with the first exercise of Max 2 HSC, which is exercise 1.1 of differentiation. It is entirely based on this concept. So just revise the lecture number 1 which was on formulas, and this lecture composite function का differentiation कैसे किया जाता है, इसके सभी problems को एक बार आप solve करो, खुद से attempt करो, and guaranteed next lecture आपको बहुत अच्छे से समझेगा. Okay, so bye bye, take care and all the best.